नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो पिछले दिनों बहुत सारे कारणों से जिसमें वैश्विक कारण हैं, जिसमें ट्रम्प साहब की भी कारस्तानियाँ हैं और दूसरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के साथ में भारत के शेयर मार्केट ने फिर काफ़ी पॉइंट नीचे चला गया है, करीब 1600 पॉइंट। और आगे क्या परिस्थितियाँ रहेंगी? क्या ये उथल-पुथल आगे चलने वाली है या किसी तरह से आके सँभल जाएगी? तो इस बात की चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया हमारे मित्र और रांची से जो है वो इन क्षेत्र इस मामलों के विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज जी को। तो शशांक भाई नमस्कार, आपका स्वागत है बात 25 में। नमस्कार। नववर्ष की शुभकामनाएँ, नववर्ष की शुभकामनाएँ। नववर्ष में आज ही बात हो पा रही है। तो हाँ, ठीक है। रांची में भी काफ़ी सर्दी पड़ रही है शायद, और जैसा आप बता रहे हैं आज धूप भी निकली हुई है। नहीं, यहाँ धूप तो निकलती है प्रतिदिन, लेकिन सुबह शाम बहुत ठंड हो जाती है क्योंकि पठारी क्षेत्र है ना, हाँ, इसलिए हाँ, हाँ। रात का तापमान बहुत गिर जाता है। पर ऐसे दोपहर में धूप हो जाती है, धूप तो निकलती है, दोपहर में थोड़ी धूप के हाँ, कारण हाँ। तापमान में थोड़ी कमी आ जाती है। जी, 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 जी। तो ये क्या कारण हो रहे हैं शशांक भाई शेयर मार्केट की उथल-पुथल के, और इसमें कोई स्थायित्व आने की संभावना है? कुछ लग रही हैं आपको या इसी तरह से ये चलता रहेगा? इसके बारे में आप ज़रा समझाएँ कि हो क्या रहा है? शशांक भाई आपका स्वागत है बात 25 में। शेयर मार्केट भारत का द्वंद्वों के मध्य फंस गया है। हुँ, हुँ। इकोनॉमी अच्छी है, जीडीपी वृद्धि दर अच्छी है, हुँ, कंपनियों के का जो लाभ है वो अ, पिछले जो तिमाही थी उसकी तुलना में अच्छा है। तो ये आर्थिक कारक अच्छे हैं, लेकिन जो हमारे शेयर मार्केट का मूल्यांकन है वो अभी भी अधिक है। तो जब तक वो मूल्यांकन सही नहीं होगा तो जितने भी तरह के सकारात्मक कारक आएंगे, मार्केट में हुँ, उनका सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। और इसी कारण आप देख रहे हैं कि मार्केट बढ़ता है तो फिर गिर जाता, और जो सेंसेक्स या निफ्टी बढ़ घट रही वो मार्केट का उचित चित्र नहीं प्रस्तुत कर रहे। हजारों शेयर हाँ, बहुत नीचे हैं अपने उच्चतम भाव से। जो वर्ष के निचले स्तर के शेयर हैं उनकी संख्या अधिक है वर्ष के हुँ, उच्चतम स्तर के शेयरों से। तो मार्केट में अगर कुछ निफ्टी आधारित शेयरों को छोड़ दिया जाए तो हुँ, तेजी नहीं है, बहुत नीचे ही है। और इसका एक हुँ, कारण ये है कि हमारे मार्केट में जो वैल्यूएशन मिल गया था वो बहुत अधिक मिल गया था व्यक्तिगत शेयरों को या शेयर विशेष को। हुँ, हुँ, अधिकांश शेयरों के आप भाव देखेंगे तो उनकी पी 30, 40, 50, 60, 100 ऐसे ऐसे पी है। तो ये हुँ, हुँ, सब मूल्यांकन टिकने वाले नहीं थे। ये सब मूल्यांकन जब मार्केट में कोई अतिरेक रहता तब आते हैं। तो वहां से उन सब शेयरों में काफी कमी आई, लेकिन अब 100 पी का शेयर अगर आधा भी हो जाए तो भी 50 पी पे रहता। तो इसलिए हुँ, उन गिरने के बाद भी उन भावों में खरीदारी आ नहीं रही। जब तक मार्केट के शेयर विशेष अपने आप को एक उचित मूल्यांकन पे नहीं ले आएंगे या उनका हुँ, मूल्य एक उचित मूल्यांकन पे 15-20 की पी पे मार्केट कैप से जो उनकी बिक्री है उनका अनुपात जब तक अच्छा नहीं होगा, लाभ में हुँ, अच्छी बढ़ोतरी नहीं दिखेगी, तब हुँ, तक खरीदारी आएगी नहीं। हाँ, बस हम एक और ये गए हैं कि जो शेयर अच्छा कर रहे थे हाँ, उनका मूल्य काफी बढ़ गया। मूल्य बढ़ गया तो उनकी पी ऊंची हो गई। और जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे वित्तीय रूप से, हुँ, तो हुँ, और अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के कारण उनका लाभ कम हुआ तो उनकी पी उस कारण बढ़ गई। तो दोनों तरफ में पी बढ़ी हुई है। अब जो हुँ, गिरे हुए हैं उसमें प्रदर्शन अच्छा नहीं होने के कारण खरीदारी नहीं आ रही, और जो बढ़े हुए हैं उनकी पी इतनी अधिक हो गई थी कि वहां से नीचे होने पे भी उनमें खरीदारी नहीं आ रही। तो मार्केट में खरीदारी का वातावरण नहीं है। हुँ, और इस कारण आप देखते होंगे कि दिन प्रतिदिन जो लोगों के पोर्टफोलियो हैं वो हुँ, कम ही होते जा रहे हैं।
जैसे अमेरिका में ये कहा जाता है कि मैग्निफिसेंट सेवन के कारण वहाँ का नास्डॉक या डाउ ऊपर रहता है। भारत में भी 20, 25, 30 कंपनियां हैं जिनका मूल्य बढ़ रहा है, जो प्रमुख कंपनियां हैं, तो उनके कारण निफ्टी थोड़ी ठीक लगती है, लेकिन कुल मिला के स्थिति बहुत निराशाजनक है माधव जी। तो इसमें कोई परिवर्तन की कुछ महीनों में संभावना आपको लगती है, या कोई क्षेत्र विशेष है उसके अंदर अगर, और उस क्षेत्र विशेष में भी कुछ शेयर विशेष हैं जो कि आपके आकलन के हिसाब से शायद मोर देन एवरेज रिटर्न दे पाए, या कि लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छे रहेंगे, या कोई नए इशू आने वाले हैं, तो ये 2-3 विषय पे आप जरा प्रकाश डालें तो इस चीज को और समझ पाए। जहां तक बात है कि कब तक मार्केट ठीक होगा, तो ये ठीक तभी होगा जब उचित मूल्यांकन पे शेयर आ जाएंगे। तो अभी हमें शेयर विशेष के आधार पे निवेश का निर्णय लेना चाहिए कि ये शेयर कितने पी रेशियो पे मिल रहा, इस कंपनी कैसा कर रही है, प्रमोटर स्टेक क्या है, ये सब पे ध्यान दे के निवेश का निर्णय लिया जा सकता है। हाँ, सेक्टर पे अगर हम जाए तो सेक्टर में आप अगर देखेंगे ना माधव जी, तो सभी सेक्टर जो पिछले कुछ दिनों में प्रचलन में थे उन्होंने बहुत अच्छा किया था। जैसे आप रक्षा देख लें, सरकारी बैंक देख लें, फिर शिपिंग के शेयर थे, खाद यानी फर्टिलाइजर के शेयर थे, प्रमुख कंपनियों में रिलायंस और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर के भाव भी अच्छे हुए। लेकिन ये सारी बढ़त कुछ गिने चुने शेयरों तक ही सीमित रही, और इनमें भी इतनी गुना वृद्धि आ गई है। मेरे को ध्यान में है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक 150-60 रुपये भाव चलता था, वो 420 रुपये भाव, 430 रुपये भाव हो गया। BDL 500 का 1500 के आसपास भाव है, उसमें भी एक पे एक बोनस है या स्प्लिट ऐसा कुछ है। तो जो सेक्टर अच्छा कर रहे थे वहां भी दाम बहुत अल्प अवधि में बहुत बढ़ गए, और जो कंपनी विशेष अच्छा नहीं कर रही थी उनके दाम 70-80% तक गिर गए। तो मार्केट में अभी ऐसा अवसर दिखता नहीं। हाँ, आप लगातार ढूंढिए जहां उचित पी पे शेयर मिल रहे हैं और आगे लगता है कि उन शेयरों में बढ़त हो सकती, मात्र वही निवेश करना चाहिए। नहीं तो कोई बड़ी बढ़त दिखती नहीं। हाँ, कोई अच्छा समाचार या बुरा समाचार या मार्केट की शक्तियों के द्वारा तेजी मंदी या अमेरिका से डील जैसी जो बातें आ रही हैं उस पर कोई अच्छी बात आ जाए, इस सब के आधार पे मार्केट चल भी सकते हैं। लेकिन अगर मूल्यांकन अधिक है तो वो उछाल टिकेगी नहीं। तो अभी मार्केट एक एसिड टेस्ट से गुजर रहा है, यानी एक एक कंपनी का टेस्ट हो रहा है कि इस कंपनी में कितनी क्षमता है, इस कंपनी में कितनी शक्ति है। उसके आधार पे कंपनी के शेयरों में उठापटक हो रही है या उतार चढ़ाव आ रहा है। तो अभी तो इसी अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। तो कोई एक क्षेत्र के या 2-3 क्षेत्र जिसमें ध्यान दे करके, और कुछ ऐसे सेलेक्टिव शेयर भी हो सकते हैं उन क्षेत्रों में, या कि कोई एक बड़ा परिवर्तन क्या आएगा? क्या अमेरिका से भारत की जो ट्रेड डील है वो हो जाएगी? लेकिन जिस तरह से ट्रम्प साहब का मूड लग रहा है, वो तो एक के बाद एक नए मोर्चे खोलते चले जा रहे हैं। जैसे अब वो ग्रीनलैंड की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान में एक बहुत बड़ा झंझावात चल रहा है। तो ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इनका कितना प्रभाव है? क्या इनकी तो संभावना अभी मतलब छोटी अवधि में इनके समतल होने की या धरातल पे पहुंचने की लगती नहीं। इनका कितना प्रभाव है? क्योंकि ये तो एक समस्या, पहले यूक्रेन युद्ध था, फिर अब दूसरी ट्रम्प साहब की नीति आ गई, भारत के साथ में ट्रेड डील आ गई, उसके बाद में वेनेजुएला का ये चक्कर हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड भी ले लेंगे, और जो भी कुछ चल रहा है ईरान में। तो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या इस
जो शेयर मार्केट है इसको भी बांध के रखी हुई है? अब भारत का कोई सीधा संबंध इन तनावों से नहीं है, क्योंकि ये सब थोड़े दूर हैं और भारत को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते। जी। लेकिन वेनेजुएला में जो हुआ उसके बाद ट्रंप का दंभ बढ़ जाएगा, ये एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। उनको लगने लगेगा वो कुछ भी कर सकते हैं, और हुँ, ऐसी स्थिति में किसी भी देश के विरुद्ध वो कोई भी कार्रवाई करने की बात करने लगे हैं, तो इससे भारत को भी एक चिंता होनी स्वाभाविक है। हुँ, और ट्रंप मानने वाले दिखते नहीं हैं, थोड़ा उनका व्यवहार विचित्र सा लगता है। लेकिन देखिए, अगर उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन आए और वापस ट्रेड डील हो जाए भारत और अमेरिका मध्य, तब तो मार्केट को अच्छा लगेगा, व्यापार बढ़ता है तो मार्केट भी बढ़ता है। हुँ, हुँ, लेकिन अगर उसमें जिस प्रकार विलंब हो रहा है और ट्रंप 500% टैरिफ लगाने की बात तक करने लगे हैं, वही भारत चीन दोनों पे। चलिए, हुँ, भारत को मान लिया जाए कि उनके लिए उतना महत्वपूर्ण राष्ट्र नहीं हो सकता, लेकिन हुँ, चीन से तो क्रिटिकल मैटर मेटल इत्यादि भी उनको चाहिए। तो स्थिति थोड़ी विकट है, लेकिन ये सारी जो परिस्थितियाँ और इनमें जो भारतीय शेयर मार्केट या शेयर विशेष में बड़ी गिरावट आई है, इसमें एक सीख भी है हुँ, हुँ, कि निवेश करने के पहले किसी कंपनी के मूल्यांकन पे बहुत ध्यान दें, और अगर वो उचित पी रेशियो पे उपलब्ध है तभी उसमें निवेश करें। माधव जी। हाँ, तो सेक्टर में मैं कहना चाहता हूँ कि एक फर्टिलाइज़र थोड़ा अच्छा हो सकता है, क्योंकि अभी बजट आने वाला है, तो हो सकता है कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन की कोई बात आए। वैसे हुँ, भारतीय कृषि अच्छी होती जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि हुँ, अभी हुँ, इसकी अ, लाभदायकता में वृद्धि हुई है। नई तकनीक से खेती कर रहे हैं लोग और उससे उनको अच्छा लाभ हो रहा है। जी। दूसरा एक जो डिफेंस है, तो डिफेंस में अभी भारतीय कहानी प्रारंभ हुई है, और धीरे-धीरे लगता है कि भारत और पारंगत होगा डिफेंस क्षेत्र में। रक्षा हुँ, क्षेत्र में अभी और अवसर बनेंगे और विस्तार भी होगा, तो रक्षा भी आप अच्छा मान सकते हैं। हाँ, थोड़ी गिरावट आए तो सरकारी क्षेत्र के बैंक खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि उनके मूल्यांकन अच्छे हैं और वहाँ भी बड़े कुछ सुधार आ रहे हैं। हाँ, सरकारी बैंक चूँकि बहुत बढ़ चुके हैं नीचे से, इसलिए अभी आक्रामक खरीदारी नहीं की जा सकती, लेकिन थोड़ी भी गिरावट आने पे वो बहुत आकर्षक हो जाएँगे। तो इन 3 क्षेत्रों में नया निवेश किया जा सकता है, लेकिन पहले ये देखना होगा कि ये सब शेयर किन पी रेशियो पे उपलब्ध हैं। माधव।